हे गाइस, वेलकम बैक। करवा चौथ के बाद अहोई अष्टमी का व्रत आया था, तो मेरा भी फास्ट था, मम्मी जी का और मेरी ननद और मेरे हस्बैंड का भी था। हस्बैंड का थर्सडे का फास्ट था, जो कि बृहस्पति का रहते हैं, फीके फास्ट रहते हैं। तो वही उनका फास्ट था। ये पापा जी के लिए चाय बना रही थी, मैं नहा कर आ गई थी जल्दी से, और ये मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे थे। ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं वो, सुबह तो यही सब खाते हैं, मूँगफली मखाने काजू बादाम और चाय लेते हैं। सीधे शाम को ही रात में ही खाते हैं, जो कि फीका होता है या मीठा कुछ भी बनाते हैं तो वही खा लेते हैं। उसके बाद मम्मी जी और मैंने भी अपनी पूजा शुरू कर दी थी। सुबह की पूजा ख़त्म करने के बाद मैंने मृदुल को नहलाकर मालिश वालिश करके उसको भी रेडी कर दिया था। तो उसका काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी उसकी, तो उसको ठीक नहीं लग रहा था। आज अच्छा लग रहा था तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद दोपहर के बाद हमने अपने खाने की तैयारी करी थी। मेरी ननद भी घर आ गई थी, तो फटाफट से मिलकर हमने सारे खाने की तैयारी करी थी। ज़्यादा कुछ खास नहीं बना था। और ये मेरी मेड आ गई थी, जिन्होंने हेल्प कर दी थी, फटाफट से पूड़ी का आटा लगा दिया। तो हम मेरे में तो बिल्कुल ताकत नहीं थी और मम्मी जी में भी, तो फटाफट उन्होंने बोला लाओ मैं ही लगा देती हूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने पूरियाँ वगैरह निकाल दी थी और मीठी पूड़ियाँ निकाली थी मम्मी ने। उसके बाद छोटी छोटी गोलियाँ बरगद बनती हैं, मतलब हमारे यहाँ पे, जो कि पूजन में ली जाती हैं। जैसे कि जो लड़के होते हैं वो जब मम्मी वगैरह उछालती है तो वो पकड़ते हैं उसको। तो मतलब ऐसा ये रिवाज होता है हमारे यहाँ पर। मैंने भी यहीं आकर देखा था, मम्मी के यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता था। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ये सारी सामग्री रखी है जो हम पूजन में लेंगे, अपनी पूजा करेंगे। उसके बाद ये अहोई अष्टमी का माला है, जो कि मेरी ननद पहनती हैं, हमारे यहाँ पे नहीं पहना जाता। उसके बाद मेरे हस्बैंड मृदुल को लेकर अंदर चले गए, तो मम्मी जी तुरंत कैमरे में देखने लगी थी और हंस रही थी। तो वो यही बोल रही थी कि सारा कुछ रिकॉर्ड तुम यही करोगे क्या। तो हम लोग मना कर रहे थे कि नहीं आप देखो मत उसमें। उसके बाद हम लोगों ने अपना कैमरा रख के छोड़ दिया था, हम भूल ही गए थे कि कैमरा का है। हम लोग पूजा में लग गए थे और ये विधि का ही जारी है। जो भी मेरे को खांसी भी बहुत उठ रही थी उस दौरान, क्योंकि मुझे भी खांसी जुकाम हो रखा है, अभी भी है, बस 99% ठीक हो गया, 1% अभी भी है। उसके बाद मतलब मृदुल की तबीयत जब से ख़राब हुई है तब से हम लोग बहुत ज़्यादा पज़ल हो चुके हैं। उधर उसका बर्थडे हुआ, उधर यहाँ पर उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अब काफ़ी टाइम से पज़ल चल रहे हैं। तो मेरी भी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, तो बस फटाफट हमने पूजा करी, विधि वगैरह पढ़ी और उसके बाद उनको भोग लगाया और धार दी थी दिए से। और उसके बाद जल चढ़ाने के लिए हमें बस ऊपर ही जाना था। उसके बाद मृदुल आ गया था, मृदुल के साथ पूजन किया था। ये मेरे हस्बैंड ने अपना किया था, जो बरगद मैंने आपको बताया था, तो वो कर दिया था। उसके बाद मृदुल से करवाया था। अगले साल से अच्छे से करेगा, तो देखिए किस तरीके से हम कर रहे हैं। उसके बाद मृदुल को ये बरगद गिराए थे, तो उनको मम्मी जी पकड़ा रही हैं, तो इस तरीके से दे रही थी, तो बार बार पकड़ रहा था, वो खिलौना समझ रहा था, तो वो फेंक भी रहा था। उसके बाद हमने जल्दी से ये कार्य किया। उसके बाद हमने कलश और जो लोटा होता है जो हमारा था जल का, उसको हमें एक्सचेंज करना होता है, 5 बार अदली बदला करना होता है, तो छुपा कर करना होता है। तो मैं अपने यही पर्दे से मैं कर रही थी। और उसके बाद ये मम्मी को मैंने जो श्रृंगार का सामान है वो जो देते हैं ना, ये तो मैं ये इसको मिन्स रही थी। तो मम्मी जी वो तभी भी कैमरे में ही देख रही थी, तो मैंने पैर झुके फटाफट से मैं चली जाती हूँ छत पर। छत पर जाने पर मैंने मेरे ये कान्हा ने शूट किया था, जो कि कोई और कर नहीं रहा था, वो हम मैं और नेहा दी तो मतलब पूजा कर रहे थे, तो ये कान्हा ने सारा रिकॉर्ड किया था, तो ये कर रहे थे हम पूजा। उसके बाद मृदुल के साथ मैंने रिकॉर्ड किया था, तो वो रिकॉर्ड नहीं करता, बहुत क्रैंकी हो रहा था। तो फटाफट से हम लोगों ने खाने की तैयारी करी, थोड़ा बहुत शूट किया था। मम्मी जी और निया दी के साथ भी मैंने पिक्चर्स क्लिक करी थी। तो गाइज़, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।